नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। मैंने मात्र 5 साल की उम्र में 13 अगस्त 1999 को हजारों किसानों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी और गिरफ्तारी देते हुए तत्कालीन भाजपा सरकार को ललकारते हुए कहा था कि किसानों की लागत और मेहनत का उचित दाम दिलाओ, किसानों को कंगाली से बचाओ और किसानों की समस्याओं का समाधान कराओ। लेकिन भाजपा जब जब सत्ता में आती है तब तब किसानों पर कहर ढाती है। वर्तमान में भाजपा की मोदी सरकार है जो सत्ता में आने से पहले कहती थी कि हम किसानों की लागत और मेहनत का 1.5 गुना मूल्य किसानों को दिलाएंगे, किसानों की आय को दोगुनी कराएंगे। मगर जब से सत्ता में आई मोदी सरकार, किसानों पर बढ़ गए अत्याचार, बंद हुए सब कारोबार और देश में मच गया हाहाकार। मोदी सरकार सत्ता में आते ही किसान विरुद्ध भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आई। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी सहित कई विपक्षी दलों ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करके कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल वापस कराने में सफलता भी पाई। मगर एक बार फिर भाजपा की मोदी सरकार किसान विरोधी 3 काले कानून लेकर आई है। भाजपा ने किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की कसम खाई है। भाजपा नए किसान विरोधी काले कानून लागू कराकर झूठ और फरेब की आड़ में किसानों को छलने का चक्रव्यूह रचा रही है। कुल मिलाकर चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा की मोदी सरकार किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाह रही है, चंद उद्योगपतियों का किसानों को गुलाम बनाना चाह रही है। साधना भारती भी किसान की बेटी है, मैं भी एक किसान की बेटी हूं। मैं पूछना चाहती हूं कि ये मोदी सरकार सियासत का कैसा एहसान करती है। एक तरफ तो आंखें छीन लेती है और दूसरी तरफ चश्मे दान करती है। अरे जब जब स्वार्थी, हमवादी और कुटिल व्यक्तित्व रखने वाले लोग किसी समाज या किसी देश में अपना प्रभुत्व कायम करने के मद में चूर होकर विवेक शून्य हो जाते हैं, तब तब जनता का संतोष उभरता है। जब जब जुल्मों को सहने की इंतहा हो जाती है, तब तब जुल्मों की तपिश से असंतोष चिंगारी से शोला बनकर क्रांति का रूप धारण कर लेता है। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना क्रांति है। पहले कांग्रेस के नेतृत्व में एक क्रांति हुई थी हिंदुस्तान आजाद कराने के लिए, और इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में एक क्रांति और होगी किसानों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए, किसानों को एमएसपी की गारंटी दिलाने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कराने के लिए और देश के अन्नदाता किसान का सम्मान कराने के लिए। एक देश के प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। एक प्रधानमंत्री हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के जवान को देश के किसान के विरुद्ध लाठी गोली बरसाने, आंसू गैस के गोले बरसाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया है। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए हाईवे पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं, किसानों पर फर्जी केस लादे जा रहे हैं। ये किसान विरोधी काले कानून का विरोध करने वाले किसानों को भाजपा नेता खालिस्तानी बता रहे हैं। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का खिलाफत अगर आदिवासी करें तो वो आदिवासी नक्सलवादी कहलाते हैं, और अगर कोई छात्र या बुद्धिजीवी इनकी जन विरोधी नीतियों की खिलाफत करें तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य बताए जाते हैं। अगर अल्पसंख्यक करें तो वो पाकिस्तानी बताए जाते हैं। अरे भाजपाइयों, क्या मोदी मोदी कहलाने वाले ही केवल देशभक्त कहलाते हैं क्या? मैं पूछना चाहती हूं कि ये मोदी सरकार अपनी हरकतों से कब बाज आएगी? अरे मोदी जी, अब तो अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। देश के अन्नदाता किसान को अब और मत सताइए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दिलाइए, किसानों का सम्मान कराइए और किसानों पर और कहर मत ढाइए।